तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक्सरसाइज 6.2। बट उससे पहले थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, राइट। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो इंक्रीजिंग का क्या मतलब है और उसका क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो भी देखें। है इजी बट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ ले। इंक्रीजिंग फंक्शन डेफिनेशन देखें इसकी क्या होती है। पहले डेफिनेशन ग्राफिकली देखते हैं। डेफिनेशन 1 ग्राफिकली, मतलब मुझे ग्राफिकली कैसे पता लगेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ध्यान से, ये इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर को ही जा रहा है। आप ड्रॉ कर रहे हो तो ग्राफ ऐसे ऊपर को जा रहा है, और यू कैन से लो ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ओके। बट हमारे केस में कर्व्स होती हैं तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया इंक्रीजिंग फंक्शन का, राइट। और अगर मैं बोलूँ ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर मैं बोलूँ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है, ऐसे नीचे को जा रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। ये है पहली डेफिनेशन, ग्राफिकली हमें दिख रहा है, ओके। अब आइए अलजेब्रिक डेफिनेशन देखते हैं। अलजेब्रिक डेफिनेशन 2 क्या कहती है ये, अगर कोई नंबर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 1 2 3, यहाँ पे ले लो 1 या यहाँ पे 4, कोई भी नंबर कुछ भी ले सकते हो, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना डेफिनेटली 10। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर 7 है मोस्ट, है ना। अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया है तो y का आंसर क्या है 7, और अगर मैंने x का वैल्यू 2 लिया है तो आंसर है 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने जब 1 लिया तो आंसर आया मेरा 7, और अगर मैंने 2 लिया तो आंसर आया 9। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा है, वैल्यू बढ़ाई मैंने, 1 से 2 बढ़ी ना मेरी वैल्यू, तो मेरी y की वैल्यू भी बढ़ी है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, तो इसको ही इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन लिखते कैसे हैं कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो उसका fx2 मतलब उसका y भी उसके fx1 से बड़ा ही होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा डेफिनेशन, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, x के बढ़ने से y भी बढ़ता है। इधर आ जाओ डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, 1 2 सेम 3। अब x का वैल्यू 1 लिया तो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर 8, x का वैल्यू 1 लिया तो कॉरस्पॉन्डिंग 8 y का आंसर, x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 6। x की वैल्यू तो बढ़ी लेकिन y की क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब कि x2 तो बड़ा है लेकिन उसका fx उल्टा हो गया, घट गया। इसे कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और मोर प्रिसाइसली इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि इक्वल टू नहीं लगा, ये स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और सिंपल डिक्रीजिंग अगर मैं बोलूँगा, सिंपल डिक्रीजिंग बोलूँगा तो ये हो जाता है x2 तो fx2 इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू आ जाता है, क्या आ जाता है, इक्वल टू। तो सिंपल डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं लगेगा, राइट। ये आ गया दूसरा डेफिनेशन। अब इसके बाद, राइट, क्लियर हुआ। अब इसको हम एल्जेब्रिकली बता दिया, ग्राफिकली बता दिया। अब इसको कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। अब ध्यान से देखो, मुझे पता लग गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद फॉर्मूला है छोटा, कुछ बड़ी बात है ही नहीं इसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला है। बाकी एल्जेब्रिकली बहुत आसान है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला बताना है, वही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर आपको फोल्ड करना है टॉपिक पे। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। क्या मैं, अगर मैंने मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकूं, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, सारी टेंजेंट देखो कैसे आ रही है, ऐसे बनेंगी सारी टेंजेंट ऐसे बनेंगी। और अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेंगी। तो अगर टेंजेंट ऐसे बनेगी
तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, किसी भी कर्व की टेंजेंट कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव करके। अगर इस कर्व, ये कर्व है, मान लो ये कर्व आपको y दे रखा है, और अगर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया तो उसे बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसे क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब ये जो मैंने टेंजेंट, ये इस जो आंसर आएगा मेरा वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। मतलब इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है वो dy/dx होता है। मतलब है इसका कॉन्सेप्चुअली समझो, एल्जेब्रिकली तो पता है ये डेरिवेटिव कैसे करना है, पर डेरिवेटिव करने के बाद आता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको y दिया, लेट्स सपोज दिस इज x², राइट। मैंने इसका डेरिवेटिव करा dy/dx, क्या आंसर आया 2x। अब मैंने ये वाला पॉइंट पुट कर दिया, ये मान लो मेरा है 3/2.5 है, ये 2.5, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2.5 पुट कर दी, कितना आंसर आया 5। ये 5 है, ये 5 क्या है, स्लोप। क्या है ये, स्लोप। मतलब 5 है इसकी स्लोप। 0 स्लोप ऐसी होती है, 1 स्लोप ऐसे, 2 स्लोप ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे ऐसे, और इन्फानाइट हो जाए तो ऐसे। मेरी क्या आई 5, मतलब मेरी ऐसे आई है। मैंने अगर आपको बता दिया कि भैया अगर 0 आंसर आएगा आपका डेरिवेटिव का तो स्लोप तो तुम समझ लेना लाइन ऐसी है आप, और अगर 1 आएगा तो समझना थोड़ी बढ़ा दो, 5 आया तो और बढ़ा दो, अगर आपका आंसर इन्फानाइट आ गया तो उसको सीधा कर देना ऐसे। तो आपका आंसर क्या आया 5। आपने कहा यार 5 आंसर आया, इसका मतलब इसकी स्लोप ना कुछ ऐसे सी है। आज लग गया ना दिमाग, बिना कर्व ड्रॉ करे, बिना कर्व को दिखाए, समझ लो आपके दिमाग में कोई कर्व नहीं है। मैंने कहा स्लोप आ गई 2, तो कैसे बनाओगे, है ना। और मैंने कहा अगर स्लोप ऐसे है तो इसकी कर्व बनाओ, तो कोई कर्व ऐसे बनाएगा, कोई कर्व ऐसे बनाएगा, है ना। किसी की स्लोप ऐसे आ गई, कोई ऐसे भी तो बना सकता है कर्व, कोई ऐसे भी बना सकता है, पर इसे मुझे पता तो लग गया कर्व कैसे बन सकती है। आई बात समझ, ऐसे तो नहीं बन सकती। ये आइडिया लगते हैं यहां से, और ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्लोप का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व में जो स्लोप आई है। और अगर देखो ये, अगर ये स्लोप हमेशा, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि लाइन ऐसे है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर आप इधर देखो ये हमेशा 90 से छोटे एंगल है, और 90 से छोटे एंगल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मतलब tan 9 स्लोप इज tan थीटा +1 में पड़ा हुआ है, तो tan 90 से छोटे एंगल सारे पॉजिटिव होंगे, इसीलिए पॉजिटिव एंगल दे ही जाते, तभी जाके स्लोप पॉजिटिव है। इसकी स्लोप, अगर यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे टेंजेंट ऐसे आएगी, तो इसकी स्लोप नेगेटिव आती है, इसकी स्लोप नेगेटिव आती है। तो अब मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ कि क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर वो पूछेगा आपसे कि प्रूफ करो जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, प्रूफ करना है आपने प्रूफ। तो आप क्या प्रूफ कर दो, आपको सिंपल ये प्रूफ करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन क्या है 0, मतलब पॉजिटिव है। अगर 0 पॉजिटिव आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। मैंने कहा प्रूफ करो fx डिक्रीजिंग है, क्या प्रूफ करोगे आप लोग कि उसका डेरिवेटिव क्या है लेस देन 0। मैंने कहा प्रूफ करो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, तो क्या प्रूफ करोगे डेरिवेटिव 0, क्योंकि डेरिवेटिव जिसका 0 होता है उसकी स्लोप ऐसी होती है, अभी बताया मैंने 0 है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, प्रूफ करो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, प्रूफ। अगला पार्ट आपसे पूछेगा फाइंड इंटरवल वेयर fx इज इंक्रीजिंग। कहता है इंटरवल बताओ अब जहां पे फंक्शन इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 पहले fx लिखोगे, दिया होगा। स्टेप 2 उसका डेरिवेटिव करोगे। स्टेप 3 उस डेरिवेटिव को क्या कर दोगे ग्रेटर देन 0, राइट। और मान लो आपका आंसर ऐसे आ गया x माइनस ए ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन ए। और मान लो आंसर आपका ऐसे आ गया x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, फिर याद है आप वेवी कर्व मेथड यूज करोगे, वेवी कर्व मेथड, राइट। उसमें क्या करना है आपको, पहले इन नंबरों को प्लॉट करना है a और b को, साइन स्कीम चलानी है प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है तो ये वाला आंसर होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से b से इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल
किसी का डेरिवेटिव करके आया ये आया डेरिवेटिव करके, तो ग्रेटर देन 0 क्यों किया मैंने? क्योंकि उसने क्या बोला है? इंक्रीजिंग है, तो इसके फैक्टर बना लोगे। इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन है? ग्रेटर। ग्रेटर में आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन अगर आपको क्या बोलेगा, कहेगा चेक करो, फाइंड करो इंटरवल जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, राइट। जैसे डेरिवेटिव करेंगे या तो आंसर आपका ऐसा आएगा, एक आंसर आएगा, या आपके दो आंसर आएंगे, तीन भी आ सकते हैं। अगर सिंगल एक आंसर आएगा तो आंसर सिंपल ये ग्रेटर देन, एक इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन कर दो, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन कर दो। अगर दो आंसर आएंगे तो आपको फैक्टराइजेशन करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसको प्लॉट करना है नंबर लाइन में। फिर साइन स्कीम चलेगी प्लस माइनस प्लस, यही चलती है। वो आया कैसे? 3 से बड़े नंबर इसमें पुट करके देखो तो प्लस में आंसर आएंगे, 2 और 3 के बीच में नंबर पुट करके देखो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आंसर आएगा, 2 से छोटे पुट करके देखो तो पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन में आंसर आपको ये लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से 2, 3 से इन्फिनिटी। और अगर लेस देन आएगा डिक्रीजिंग के लिए, याद रखना अगर डिक्रीजिंग आ जाए तो डिक्रीजिंग के लिए माइनस वाला, ये वाला आंसर होगा बीच में। तो दो टाइप के सम, प्रूफ करो और इंटरवल निकालो, मोस्टली यही है। प्रूफ में डेरिवेटिव 0 से बड़ा प्रूफ कर दो और इंटरवल में ये फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।